बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस और एक्सरसाइज 1 से पहले जो 2 बेसिक डेफिनेशंस हैं इंशाल्लाह आज हम वो कवर करेंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, उसे हम सिंगुलर कहेंगे। इससे पहले हम ये देखते हैं, डिटर्मिनेंट के लिए एक कंडीशन आपने जहन में रख ली है, हम उन मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट ले सकते हैं जो स्क्वायर है। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का कभी भी डिटर्मिनेंट नहीं लिया जा सकता। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट के लिए क्या कंडीशन है कि मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर मींस इसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स की जो तादाद है वो इक्वल होने चाहिए। तो सिंगुलर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई भी नाम ए दे देते हैं, इज सेड टू बी सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज 0। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 है तो उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक मैट्रिक्स A 4 2 6 3, हमने खुद एग्जाम्पल लिए, इसे देखते हैं कि 0 बनता है कि नहीं। चले, A का डिटर्मिनेंट, हमेशा डिटर्मिनेंट के लिए हम लाइन, स्ट्रेट लाइंस, बार यूज करते हैं, और मैट्रिक्स के लिए हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके लिए डिटर्मिनेंट के लिए स्ट्रेट लाइन, यानी इस तरह स्ट्रेट लाइंस। तो यहां स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे 4 2 6 एंड 3। देखिए, डिटर्मिनेंट लेने के लिए सबसे पहला तरीका कार्य है कि इनको सबसे पहले मल्टीप्लाई करवाना है फर्स्ट, और सेकंड नंबर पे इन्हें मल्टी, यानी कि डायगोनल एलिमेंट सबसे पहले मल्टीप्लाई होंगे। डायगोनल सबसे पहले मल्टीप्लाई होंगे। ए का डिटर्मिनेंट तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। सेंटर में हमेशा माइनस है, ऑलवेज। अगर वैल्यू के साथ कोई साइन है तो वो उसे चेंज कर देगा, वो अलग बात है, लेकिन सेंटर में हमेशा माइनस है। तो ए का डिटर्मिनेंट 4 - 3 12 - 6 - 2 12। सो ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया? 0। तो ए हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? सिंगुलर। दूसरी डेफिनेशन हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कब मिलता है? जब सिंपल सी डेफिनेशन, अगर हम उसके डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज कर दें और रिमेनिंग जो बच जाएंगे नॉन डायगोनल, उनके साइन चेंज कर दें। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, के तब्दील कर देना बाय डायगोनल एंट्रीज एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज। अब देखिए, ए मैट्रिक्स है, इसका अगर हम डायगोनल बनाना चाहें तो इसका एडजॉइंट लेना चाहें तो डायगोनल एंट्रीज 4 3 3 यहां आ जाएगा और 4 यहां चलेगा, और नॉन डायगोनल के साइन चेंज, ये प्लस का 6 था, ये माइनस का 6, ये प्लस का 2, हमारे पास माइनस का 2 हो जाएगा। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है, हमने उनके डिटर्मिनेंट्स मालूम करने हैं। तो डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट के लिए सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन यूज कर लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा -1 2 1 एंड 0। अब हम इसको सीख लेते हैं। सबसे पहले, यानी मैं एरो लगा रहा हूं, फर्स्ट नंबर पे डायगोनल मल्टीप्लाई होंगे, फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई होंगे, और सेकंड में नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाएंगे, और सेंटर में हमेशा नेगेटिव साइन आएगा, सेंटर में हमेशा माइनस का साइन। तो अब देख लेते हैं हम, -1 मल्टीप्लाई बाय 0, सेंटर में -2 मल्टीप्लाई बाय 1। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। सो ए का डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाएगा 2 - 1 माइनस का 2। इसी तरह हमारे पास बी गिवन है, हम बी को सॉल्व करते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, डिटर्मिनेंट के लिए स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं। हम स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे 1 2 3 -2। तो सबसे पहले डायगोनल मल्टीप्लाई होंगे, आप डायरेक्ट करना चाहे डायरेक्ट कर दे। -2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 2, सेंटर में -3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। तो बी का डिटर्मिनेंट -2 -6 माइनस का 8। सी पार्ट, सी मैट्रिक्स गिवन है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है, सॉल्यूशन। तो हम सी का क्या ले लेंगे? स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे, कि पता चल रहा है डिटर्मिनेंट की निशानी है 3 × 3 2 एंड 2। अब पहले इन्हें मल्टीप्लाई करवाते हैं। सी 3 मल्टीप्लाई बाय 2, सेंटर में हमेशा माइनस, और 3 मल्टीप्लाई बाय 2। सी डिटर्मिनेंट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। तो 6 - 6 0 आंसर आ जाएगा।
डी मैट्रिक्स देखते हैं, डी का डिटर्मिनेंट लेते हैं, डी का डिटर्मिनेंट पहले इन्हें मल्टीप्लाई करवा लेंगे, पहले सबसे पहले स्ट्रेट लाइन 3 1 2 एंड 4। डी का डिटर्मिनेंट तो पहले इन्हें मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 4, डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 12, सेंटर में -1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, तो 12 माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.5, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। हमने बताना है इनमें से कौन से मैट्रिसेस सिंगुलर हैं और कौन से नॉन सिंगुलर हैं। तो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है, सिंगुलर वो मैट्रिसेस होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 होगा और नॉन सिंगुलर जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें इनका डिटर्मिनेंट चेक करना है, अगर आंसर 0 आ जाए तो हम कहेंगे सिंगुलर है, अगर 0 नहीं आएगा तो हम कहेंगे नॉन सिंगुलर। तो सॉल्व कर लेते हैं, सबसे पहले इनका डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए हमें स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं, 3 2 6 एंड 4। ए डिटर्मिनेंट पहले डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 4, सेंटर में माइनस, तो नॉन डायगोनल 6 मल्टीप्लाई बाय 2। ए डिटर्मिनेंट 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12। ए डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो हमारे पास ये कौन सा मैट्रिक्स आ गया, हम यहां लिख देंगे सिंगुलर। ए इज सिंगुलर लिख दें या अकेला लिख दें सिंगुलर। क्यों सिंगुलर, क्योंकि इसका आंसर क्या आ गया 0। अब हम बी को चेक कर लेते हैं, बी को चेक करते हैं तो बी का डिटर्मिनेंट लेंगे सबसे पहले। बी का डिटर्मिनेंट डायरेक्ट लिखेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3। बी डिटर्मिनेंट 8 में से 3 चले गए 5, ये आंसर 0 नहीं आया, हम इसे लिख देंगे नॉन सिंगुलर। सी को देखते हैं, सी पार्ट, सी का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं 7 3 -9 और 5। डिटर्मिनेंट के लिए सबसे पहले डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस ये -9 मल्टीप्लाई बाय 3। सेंटर में हमेशा माइनस आएगा, नंबर्स के साथ जो भी साइन है हमें उससे कंसर्न नहीं। 7 मल्टीप्लाई बाय 5 35 माइनस 9 3 माइनस का 27। सी बार, सी का बार ले लेंगे डिटर्मिनेंट 35 माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, ये हो जाएगा 27। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे 35 प्लस 27 ये हमारे पास हो जाएगा 62 हो जाएगा। तो ये 0 नहीं है, तो फिर हम लिख देंगे नॉन सिंगुलर। दोबारा देखते हैं हम इसको, डी पार्ट इसका हल कर लेते हैं। डी पार्ट, डी का डिटर्मिनेंट ले लेंगे 5 -2 -10 एंड 4। डी का डिटर्मिनेंट लेते हैं, सबसे पहले डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, सेंटर में माइनस, -10 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2, यानी नॉन डायगोनल। डी का डिटर्मिनेंट 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 -10 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस माइनस प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20, तो 20 - 20 0 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट फिर 0 आ गया, जिसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये हमारे पास सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ एग्जिस्ट ऑफ ईच। हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है, ये कंडीशन क्यों लिखी है इफ एग्जिस्ट, ये हम देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उन मैट्रिसेस का पॉसिबल होता है जिनका डिटर्मिनेंट 0 ना, यानी सिंपल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है। जो सिंगुलर होंगे जिनका डिटर्मिनेंट 0 है उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए कंडीशन ये लिखी हुई है। तो जिन पहले हम चेक करेंगे, अगर पॉसिबल है तो हम उसे सॉल्व करेंगे, पॉसिबल नहीं तो वहां हम क्वेश्चन को छोड़ देंगे। तो सॉल्व करते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, उसने कहा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हम इस मैट्रिक्स को ए का नाम दे दिया, कोई भी नाम दे दे, ए दे दें, बी दे दें। तो जो हमने फाइंड करना है ए का इनवर्स, ए की पावर -1 को हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। इसका फार्मूला है 1 ए का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। यानी हमें दो चीजें चाहिए,
सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये -1 का मतलब क्या है। किसी भी चीज की -1 पावर होगी तो हम यहां लिख लेते हैं, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हमें ये लिखना आगे कि मैथमेटिकली हमने किसका लिखना है, जो भी मैट्रिक्स आप ABC नाम उसकी पावर -1। फार्मूला है 1/a का डिटर्मिनेंट, यानी हमें एक चीज उसका डिटर्मिनेंट चाहिए, दूसरा क्या चाहिए हमें उसका एडजॉइंट। जब दोनों मिल जाएंगे एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। 1 बाय 1 अब इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूला पहले लिख लिया, लिखने के बाद अब हम a का डिटर्मिनेंट चाहिए। हमें क्या चाहिए, a का डिटर्मिनेंट। तो a का डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं, a स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे, -1 2 3 एंड c। a का डिटर्मिनेंट -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। डायरेक्ट करना आप सीख लेते हैं। हमेशा डिटर्मिनेंट में क्या रूल था, पहले डायगोनल एंट्रीज, -1 मल्टीप्लाई बाय 0, सेंटर में माइनस, फिर नॉन डायगोनल 3 मल्टीप्लाई बाय 2, हमारे पास माइनस का 6। a का डिटर्मिनेंट -6 है, यानी 0 नहीं। ये लाइन हम लिखेंगे कि a का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो इनवर्स कह लें, सोल्यूशन कह लें, इज पॉसिबल। अच्छा, इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, ए इज नॉन सिंगुलर सोल्यूशन इज पॉसिबल। बेसिकली बताना है कि ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। हमें दूसरी क्या चीज चाहिए, दूसरी उसका एडजॉइंट चाहिए। हम यहां लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट अभी हमने जब लेक्चर स्टार्ट किया तो डेफिनेशन पढ़ी। एडजॉइंट में क्या करते हैं, जो डायगोनल है इनकी पोजीशन चेंज कर दें। यानी हमारे पास -1 है, यहां आ जाएगा 0, और -1 0 की जगह पे आ जाएगा, यहां आ जाएगा -1। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज थे हमने उनका क्या करना है, साइन चेंज, -3 -2। दोबारा देखते हैं एडजॉइंट कैसे लेना है, कि जो डायगोनल है उनकी आप पोजीशन जगह चेंज कर दें, साइन तो नहीं सिर्फ जगह चेंज, और जो नॉन डायगोनल है उनके हमने साइन चेंज कर दिया। दोनों आ गया। अब हमें ए इनवर्स चाहिए, ए इनवर्स। फार्मूला अभी हमने लिखा है 1/a का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या है, -6 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट क्या है, 0 -2 -3 -1। अब ये हमारे पास 1/-6, ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। हम सब पे डिवाइड कर देंगे और फिर आंसर ले लेंगे। हम लिखेंगे a का इनवर्स इज इक्वल टू, हमें ये पता है, देखें पहली वैल्यू यानी जो भी है ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी। 0 मल्टीप्लाई बाय 1, हमारे पास क्या आंसर आ रहेगा, 0 डिवाइडेड बाय -6। अच्छा, अब दोबारा चेक करते हैं। अब इसी तरह जब दूसरी वैल्यू यानी -3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 मल्टीप्लाई बाय 1, -3 डिवाइडेड बाय -6। क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, इनमें से किसी के बाद डिनोमिनेटर नहीं है तो सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू। दोबारा अब थर्ड वैल्यू -2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय -6। इसी तरह चौथी वैल्यू -1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 डिवाइडेड बाय -6। अब हम इसे कैंसिल करते हैं और आंसर ले लेते हैं। देखिए 0 डिवाइड बाय समथिंग, 0 जिस पे डिवाइड होगा आंसर क्या मिलेगा हमें, 0। अब देखिए इस केस में माइनस से क्या हो जाएगा, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 1 और 2 3 6। इसी तरह ये माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल। 3 का टेबल पढ़ते हैं, 3 1 और 3 2 6। माइनस से माइनस कैंसिल, 1/6। तो हमारे पास आंसर आ गया 0 1/2 1/3 1/6। ये इसका फर्स्ट पार्ट हल कर लिया हम लोगों ने। अब इसका दूसरा पार्ट लिखते हैं। अभी हम लिख लेते हैं दूसरा पार्ट। हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है बी मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास। बी मैट्रिक्स है 1 -3 2 -5 2 -5। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें b का इनवर्स चाहिए तो वहां फार्मूला सबसे पहले लिख लेंगे, यानी b का इनवर्स यानी कि b की पावर -1 अभी हमने लिखी है। फार्मूला क्या होगा,
जिस मैट्रिक्स का हमने इनवर्स लेना है उसका डिटर्मिनेंट लेंगे और मल्टीप्लाई करवा देंगे उसके एडजॉइंट ऑफ बी से। यानी दो चीजें चाहिए, पहले बी का क्या होगा हमारे पास डिटर्मिनेंट और फिर एडजॉइंट ऑफ बी। ये हमारे पास इस तरह लिख लें, अक्सर इस तरह लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी। एक ही बात है क्योंकि उसमें 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो एडजॉइंट ही बच जाना है, डिवाइडेड बाय बी। दोनों तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। तो हमें दो चीजें चाहिए, पहले उसका डिटर्मिनेंट और दूसरा उसका एडजॉइंट। जब आ जाएगा तो एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट पे हम डिवाइड कर देंगे, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया 1 by 1। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास पहली क्या चीज है, हमारे पास बी का डिटर्मिनेंट। तो बी का डिटर्मिनेंट स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे, 1 माइनस का 3 2 माइनस का 5। डिटर्मिनेंट किस तरह लेते हैं, पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये देखें माइनस का 5 सेंटर में हमेशा माइनस, तो ये ब्रैकेट लगा देंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 6। इसलिए ध्यान रखना ये माइनस है क्वेश्चन वाला और ये नंबर्स की वजह से आया माइनस का 6। तो बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा -5 माइनस माइनस +6, -5 +6। बी डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा -5 +6, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी प्लस का 1 जो जीरो नहीं है। हमें कंसर्न अगर जीरो होगा तो हम सवाल वहीं रोक देंगे, जीरो नहीं है हम दोबारा लिख देते हैं कि हमारे पास बी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। सो सोल्यूशन कह लें या इनवर्स कह लें, एक ही बात है, इनवर्स इज पॉसिबल, इनवर्स इज पॉसिबल। ये निकालने के बाद हमें दूसरी क्या चीज चाहिए, हमने डिटर्मिनेंट तो निकाल लिया, अब हमें क्या चाहिए, उसका एडजॉइंट चाहिए। हमें इसका एडजॉइंट चाहिए तो इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं। इसी तरह हम एडजॉइंट लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी। अभी हमने एडजॉइंट लेना सीखा, किस तरह लेते हैं कि जो डायगोनल है इनकी जगह चेंज कर दें, इंटरचेंज, और जो नॉन डायगोनल है हम उनके साइन चेंज कर देंगे। अब ये -5 इधर आ जाएगा और प्लस का 1 इधर आ जाएगा, इनकी जगह चेंज, इनके साइन चेंज। ये +2 -2 में चला जाएगा और ये माइनस का 3 हमारे पास प्लस का 3 में चलेगा। दोबारा देखें कि डायगोनल के पोजीशन चेंज यानी इंटरचेंज कर दिया हमने, -5 इधर और 1, और इनके हमने साइन चेंज कर दिए। फॉर्मूला हमने पहले ही लिख लिया। अब हमें बी का आंसर चाहिए, बी इनवर्स का आंसर चाहिए। बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर बी का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अभी हमने क्या आंसर निकाला, 1 इंटू एडजॉइंट यानी -5 3 2 एंड 1। अब 1 को जब सब पे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू किसी भी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं है, तो यही हमारे पास इनवर्स आ जाएगा, -5 3 2 एंड 1। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास सी मैट्रिक्स गिवन है एक, हम लिख लेते हैं सी मैट्रिक्स को। सी मैट्रिक्स हमारे पास है -2 3 6 -9 6 -9। इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या चाहिए, सबसे पहले इनवर्स, तो इनवर्स का फार्मूला लिख लेते हैं, सी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर सी का डिटर्मिनेंट। अच्छा, अगर आप 1 ओवर नहीं लिखना चाहते तो आप एडजॉइंट इसके ऊपर लिख ले, एक ही बात है। यहां लिख ले सी का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ सी, क्योंकि मैंने अभी बताया कि 1 से मल्टीप्लाई होकर वो ये न्यूमरेटर ही रहेगा। अब आप इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें दो चीजें चाहिए, पहला उसका डिटर्मिनेंट और दूसरा हमें चाहिए उसका एडजॉइंट। तो डिटर्मिनेंट पहले निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट निकालते हैं, सी का डिटर्मिनेंट -2 3 6 -9, स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। सी का डिटर्मिनेंट सबसे पहले -2 मल्टीप्लाई बाय -9। अगर समझ नहीं आती तो आप इस तरह लिख रहे, -2 मल्टीप्लाई बाय -9, सेंटर में हमेशा माइनस, और नॉन डायगोनल 6 मल्टीप्लाई बाय 3। सी का डिटर्मिनेंट -9 मल्टीप्लाई बाय 2 18 -6 मल्टीप्लाई बाय 3 18। सी डिटर्मिनेंट इज 0। ये तो सिंगुलर आ गया, तो जो सिंगुलर है
उनका इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। हम यहां नीचे लाइन लिख देंगे सी मॉड इज 0, ठीक है, सी का डिटर्मिनेंट इज 0, सो सोल्यूशन लिख ले या इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट, डी दिया हुआ हमारे पास 1/2 यानी हाफ, 1, 3/4 एंड 2। इसका हमने इनवर्स मालूम करना है इफ इट इज पॉसिबल। तो सॉल्व करते हैं। तो इनवर्स का फार्मूला डी इनवर्स इज इक्वल टू 1/d का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ डी। तो पहले डी का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। डी का डिटर्मिनेंट हमारे पास स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं। पहले 1/2 1, 3/4 इंटू 2। डी डिटर्मिनेंट पहले डायगोनल्स को मल्टीप्लाई यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, सेंटर में माइनस, फिर नॉन डायगोनल यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 3/4। डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, हो जाएगा 1 माइनस 3/4, जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 3/4। अब हम इनका एलसीएम लेते हैं। देखिए एलसीएम कैसे लेते हैं। एलसीएम के लिए सिंपल सा रूल है, अगर दोनों डिनोमिनेटर चेंज है दोनों को नीचे उतार ले और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी क्रॉस में 4 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, सेंटर वाला साइन नीचे उतार ले माइनस, और 3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 1 के साथ। तो ये हमारे पास d इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4। तो d का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 3 1 1/4। तो d का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, पहले लिख देंगे d डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो इनवर्स इज पॉसिबल। अब हमें क्या चाहिए, दूसरी चीज हमें इसका एडजॉइंट चाहिए। हम यहां लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ डी। डी का एडजॉइंट कैसे मिलेगा कि डायगोनल की हम पोजीशन चेंज कर दें, यहां 2 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 1/2, और इनके साइन चेंज कर दें, यानी +3/4 -3/4, और यहां हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस, प्लस का 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस के 1 में कन्वर्ट। अब फार्मूला हमने पहले ही लिखा हुआ है कि डी का इनवर्स किसके इक्वल है, डी का इनवर्स 1/d का डिटर्मिनेंट। अब ये देखें अक्सर बच्चे 1 लिख देते हैं, नो, ये 1 फार्मूले का है, तो d का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 1/4 इंटू एडजॉइंट अभी हमने लिखा है 2 - 1 - 3/4 इंटू 1/2। तो थर्ड वैल्यू हमेशा ऊपर चली जाती है, तो d का इनवर्स इज इक्वल टू 4। अब जहां डिवाइड हो रही थी अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 - 1 - 3/4 इंटू 1/2। अब ये 4 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, हम इसे सबके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे जितनी भी वैल्यूज होंगी। तो इसे अभी हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। d का इनवर्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो d का आंसर हमारे पास अभी इधर लिख लेते हैं, d हमारे पास आ जाएगा d इनवर्स का आंसर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस का 4, इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3, ये देखे 2 1 2, यहां आ जाएगा 2, और हमेशा न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 2। तो डी इनवर्स का भी हमारे पास आंसर।